शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। I do want to say कि I am so thankful for असद भाई कि असद भाई जो है ना वीकली पार्शा शेयर करते हैं और मेरा बर्डन जो है ना उसकी वजह से कम रहता है। सो थैंक यू सो मच असद भाई। ओवर टू यू नाउ। बाजिया जीती रहें, खुश रहें। बारी ताला दस्ते शफकत आप सब पे जो है ना बढ़ा के रखें। यार आज 5 मिनट का पारशा करें। 5 मिनट Yeah, मैंने let's ज्यादा कहे हैं। पांच let's मिनट try. मैंने थोड़ा तो ज्यादा कम नहीं कहे हैं। होगा. आप लिटरली यकीन करें। चैप्टर 1 स्पीक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ लिवाइट्स। ठीक है, चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर जो है वो जिनाकार औरत, या जिस औरत के ऊपर गैरत का मुकदमा हो, इट डील्स विद दैट। उसके बाद देयर आर सम वेरियस लॉज, और जो सातवां चैप्टर है इट्स द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल, व्हिच डील्स विद नजराने ऑफ द नासीज जो उनके लीडर्स थे, और मिशकान की डेडिकेशन, कुर्बनोत, पाशा एंड्स। बट देयर इज अ बट। खुदावन ताला ने रबीनो मोशे को जो है ना लावियों की जो थे उनके ग्रुप्स थे, जरसूनियों का ग्रुप था, मरारियों का ग्रुप था, कहातियों का ग्रुप था, उनके लिए ना खुदावन ताला ने उनको ड्यूटीज असाइन की थी। और एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लावियों में जिसकी जो ड्यूटी होती थी ना, दूसरा कोई नहीं करता था। आपको पता है हमारे वेरियस आई जस्ट वांट टू अप्रोच दिस पार्शा बिट डिफरेंटली। जिस तरह मैं नॉर्मली रेगुलर पार्शास को अप्रोच करता हूँ ना, जैसे कि आज बाजी ने सदाका की बात की है, इसमें एक सदाका की बात मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और जो जब मन्नत मानी जाती है, जब हमारी ना एक सब, लेट मी टॉक अबाउट इट फर्स्ट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम में से बहुत सारे जॉब्स करते हैं, जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को ना हमेशा ये कर सोच लेते हैं कि भाई देखें, भाई उबैद जो है वो 1 लाख रुपए तनख्वाह पर किसी जगह जॉब कर रहे हैं। भाई गौरी साहब या भाई हैरी जो हैं वो 1.5 लाख एंड रिस्पेक्टिवली 2 लाख पे जॉब कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, हमारी तंगी की वजह ये होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि हमारी तनख्वाह जो है ना, अगर 1 लाख पे रखा गया हमें, तो हमारी तनख्वाह 1 लाख है। बिलीव मी, अगर आप ये मान के चलें कि भाई हमारी तनख्वाह ही 90,000 है, हमें रखा ही 90,000 पे गया है, तो आपके बहुत सारे जो दर्द है ना वो कभी उठेंगे ही नहीं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे जयाले हैं जो और ये मैं आपको दरोग बगर्दन रावी वाली बात नहीं कर रहा, ये मैंने लाइव सुनी हुई है बात अपने खताकार कानों से, जो ये कहते थे कि भाई यार तनख्वाह के बाद पैसे ही नहीं बचते तो दे यकी कहां से दें, खुदा का हिस्सा कहां से निकाल लें। मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आती। मैंने आपको बताया, आज मैं इस पार्शा को ना आई अप्रोच इट बिट डिफरेंटली। तौरा ये बयान करती है कि जो किसी की नेकी के बदले में उससे बदी करता है ना, बदी उसके घर से जुदा नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, बरकतें आपको चाहिए खुदा से, हीलिंग्स चाहिए खुदा से, प्रोटेक्शन चाहिए खुदा से, एवरीथिंग यू वांट इट फ्रॉम हाशिम। जब आपकी बारी आती है नेकी करने की, सारी नेकियां आप हाशिम से तवक्को करते हैं, पर जब आपकी बारी आती है नेकी का रिटर्न करने की, तो हमारे पास जो है ना कुछ भी नहीं होता। और हाशिम का ये हुक्म है स्पेसिफिकली, कोई मेरे सामने खाली हाथ ना आए।
ये कहा है उन्होंने, ये उनके मुंह के लफ्ज है। और मैं तो आज तक इस बात का मैं बड़ा जबरदस्त एडवोकेट हूं, मैं बड़ा जबरदस्त कायल हूं कि जिस बंदे के अपने अंदर ये चीज नहीं ना उठती, उसे उसे कहने का और उसे मांगने का कोई आपको आपका कोई काम नहीं है कि आप उसे पैसों का कहें। और स्पेसिफिकली हाशिम के मामले में कहें, हाशिम ने मिशकान के लिए कहा था जो अपने दिल की खुशी से देंगे सिर्फ उन्हीं से लेना, दूसरों को फारग करा दो, रूल आउट कर दो। हमें सिर्फ खुदा का नाम ना प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, फूकों के लिए चाहिए। हमने दुआ नमाज भी फूकों के लिए करानी होती है, कहीं प्रकोप नाजल ना हो जाए। गौरी साहब का फेवरेट लफ्ज, कहीं प्रकोप नाजल ना हो जाए। हम प्रकोप से डरते हैं, हम हाशिम से नहीं डरते हैं, हम प्रकोप से डरते हैं। सो हमारी प्रॉब्लम है जो जहान का गंदा नोट, जो जहान का गंदा सामान है, वो हमने जो है ना इस काम के लिए रखा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास ये हमें हमें लाख रुपए, हमें महीने का लाख रुपए आता है, तो ये हमारा है। अगर आप ये मान के चलें कि भाई मुझे 90,000 रुपये रखा है, आप यकीन करें कि आपके पास 90,000 में से भी सदाका करने के लिए पैसे हों। और कुछ चीजें इसी ताल्लुक से इसी पारशा के अंदर हमें बताई गई। सो आई विल डिस्कस दोस थिंग्स लेटर। पहले हम यहाँ आते हैं कि खुदावन ने लावियों की जब ड्यूटीज असाइन की हैं, तो जो लावी जिसकी ड्यूटी होती थी ना, उसके अलावा वो कोई ड्यूटी नहीं करता था। फॉर इंस्टेंस जो लावी गाने पर मामूर थे वो मकदस के दरवाजे बंद नहीं करते थे, ये गार्ड्स की ड्यूटी थी। जिसकी जो ड्यूटी होती है वही करता है। हमारी एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अगले के काम कर रहे होते हैं। इवन हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है, हमारा इशू ये है कि जो काम जिसके करने वाला है वो काम जो है ना, अच्छा यार चल मैं कर देना। और हमारी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर भी हमारा यही प्रॉब्लम है, और इसी से हमारा प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू होता है। सो खुदावंद ने एक स्ट्रक्चर दे दिया, और सबसे पहले जो जरसूनियों का ग्रुप था उनको ये कहा गया, उनके जिम्मे काम लगाया गया। उनके पहले उनको मर्दमशुमारी की गई 30 से 50 साल, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उनका जिम्मे जो था मकदस के पर्दे उतारना था, उसकी कवरिंग्स उतारना था, ठीक है ना, कर्टन्स वगैरह सारे जो थे, जो सराउंडिंग थे, वो सारे उतारने थे। और जो बुजुर्ग हारून के बेटे बुजुर्ग इतमर थे, वो उनके अंडर वो ये सारी चीजें जो है ना करते थे। और इसके बाद जो है वो मरारी का ग्रुप था, जिनके जो है ना जिम्मे जो थे मिशकान की बिल्डिंग, बीम्स, पोल्स, उसकी दीवारें, और जो है ना उनको उतारना, ये उनका काम था। और इसीलिए अगर आपने पारशा पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि जब गाड़ियां दी गई थी तो जरसूनियों को 2 गाड़ियां दी गई थी, ठीक है, और जो मरारी थे उनको 4 गाड़ियां दी गई थी, क्योंकि उनका वजन ज्यादा था। उनके जो सामान डिसअसेंबल करना था, वो सामान तकाजा करता था कि उनके पास जो है ना जो मतलब उनके लिए व्हीकल्स हों। तो किसी को पता है कि कहातियों को कितनी गाड़ियां दी गई थी? एनीबडी नोज? 0 नो कार, क्योंकि उन्होंने कंधे पे लेके जाना था। जी, बरखुश है। कहातियों के पास कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि वो कंधे पर उसको लेके जाते थे। और मजे की, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं अचानक बैठा था तो मेरे अचानक ना ज़हन में ये ख्याल आया, जो फाइनल काउंट थी ना लावियों की 30 से 50 साल के दरमियान, वो थी 8,580, 8,580।
ये फाइनल काउंट थी तीनों ग्रुप्स के बंदों की 30 से 50 साल तक। और मजे की बात यह है कि अगर आप ये 8,580 का ब्रेक डाउन करिए, मैं अचानक बैठा हुआ था तो मैंने सोचा मैं यार एक मिनट इसको चेक तो करूं। तो आज वो मतलब गमाटिया मेरे जेहन में आ गई। 8,580 का ब्रेक डाउन करें ना आप, तो 8,5,8,0 ये बनते हैं 21। 21 जो है ये एक्चुअली इट्स अ सम ऑफ 3। 3 जो है ये गिमल है। गिमल बेसिकली जो है ना वो कैमल है और इसका मतलब है सर्विट्यूड। सो व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना, 8,580 एंड सर्विस। जस्ट टू गिव यू जस्ट एन एक्स्ट्रा नट। सो खुदावन ताला ने जो है 8,580 ये सारे खिदमत करने वालों का टोटल था। कहाती जो थे वो जिस तरह के हुणी गल हो चुकी है कि वो जड़े ने ना वो अपने कंधियां तो लैके जाते सन हाँ जाना जाना जिथे भी होंदा सी। ठीक हो गया भाजी। सो चंद एक ਜਿਹੜੇ ਲॉज ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ਾ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਪਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਪਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲॉज ਆਫ ਬਿਕੋਰੀਨ ਨੇ ਫਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਔਰ ਮੋਸਟ ਡਿਸਕਸਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਰ ਵਾਟਰਸ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਾ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ਾ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ। असद भाई, जी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में आप पार्शा शेयर कर रहे हैं। कहते हैं पर हर ठीक रंग नहीं व है, नस्ल और जुबान के लोगों को समझ आए। बिल्कुल। हर बंदे को अपनी अपनी जुबान समझ आ रही है ना, तो बस समझ बिल्कुल लें शाह आप। जी। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, जी आ आ रही रही है। है। अच्छा मुझे ये बताना कि जब मैं जज्बाती होता हूँ मैं फिर कौन सी लैंग्वेज यूज करता हूँ? पंजाबी उस्ताद जी। सो जो लफ्ज नजीर है ना इसका मतलब है सेपरेशन। मतलब आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया। सो नजीर के लिए एक सर्टेन टाइम था, एक सर्टेन था। नॉर्मली अगर कोई ये कहता था ना कि भाई मैं मतलब आई वाउ टू बी अ नजीर, तो बाय डिफॉल्ट ये 30 डेज का पीरियड होता था डिफॉल्ट सेटिंग, अनटिल और अनलेस कि कोई बंदा ये स्पेसिफाई नहीं करता था, जो कि उसको अपने मुंह से स्पेसिफाई करना पड़ता था, ये कहना पड़ता था कि अगर उसका कोई स्पेशल टाइम ड्यूरेशन है या वो किसी ज्यादा देर के लिए जो है ना नजारत को रखना चाहता है, कायम रखना चाहता है, तो ये उसको स्पेसिफाई करना चाहता था, पड़ता था। और नजीर के लिए मेरा ख्याल है आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि जो ताक का फल होता था, ताक का फल उस पे बना होता था। कोई भी चीज जो ताक में पैदा होती है, ग्रेप से की कोई प्रोडक्ट, वाइन, इवन ग्रेप जूस, कोई चीज जो ताक में पैदा होती है वो नजीर के लिए नो थी। और दूसरी चीज जो उसके लिए स्पेसिफाई की गई थी वो ये थी कि उसने डेड बॉडी के करीब नहीं जाना, उस कमरे में भी नहीं होना जहां जो है ना कोई मुर्दा पड़ा है।
मतलब उस टेंट में, उस घर में, उस कमरे में भी जो है ना नहीं हो सकता। और नजारत की ना एक खूबसूरती ये थी कि पूरी तौरा के अंदर आपको एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जिसको परमिशन नहीं थी कि अगर उसका माँ बाप बहन भाई कोई भी मर जाए तो वो जो है ना उसके फ्यूनरल पे या उसके नजदीक जा सके, और वो था कोहिन बदूल। कोहिन का दोल, हाँ जी। और दूसरे नंबर पे नजीर था। सो नजीर जो खुदावंद के लिए अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डेडिकेट करता था, उसका जो तहारत का जो मेयार था वो कोहिन गदोल के जैसा था। सो नजीर को जो है ना अलाउड नहीं था कि भाई वो कोई भी फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी अगर रहलत फरमा गया है तो वो जो है ना उसके ऊपर जो है चला जाए। एक सूरत हाल थी जिसके बारे में हालांकि डिस्कशन है, मतलब वो कहते हैं जिसके अंदर नजीर जो है ना वो अपनी नजारत को जो है ना इस सूरत में वो कर सकता था, और वो ये थी कि अगर कोई ऐसा शख्स मर गया है और उसको दफन करने वाला कोई नहीं, तो जो है ना इस सूरत में वो अपनी नजारत खराब कर सकता था, उसको इजाजत थी। बसूरत दीगर उसको किसी भी सूरत में जो है ना डेड बॉडी के जो ना दूर पास भी उसने नहीं होना था। और नजारत जो है ये लोग लेते क्यों थे? नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजंस के स्पिरिचुअली जो है वो हाशिम से उनकी क्लोजनेस हो, उनका बॉन्ड जो है वो खुदा ताला के साथ जो है ना वो मजबूत हो। सो इसलिए जो है वो जो है ना ये इसका जो है ना ओथ या मतलब इसकी जो ना वाव लेते थे। किसी को कोई याद है कि कोई लेजेंडरी नजीर बाइबल में गुजरा हो? तो यार जिनको पता है उनको जरा एक मिनट जरा वो अपना हाथ बढ़ा रखें। जी, जनाब शमसून। और जो हमारा हफ्तारा है वो भी कुजात का 13वां बाब ही है, और इसीलिए वो है जिसमें जनाब शमसून का जिक्र है, और वो सारे जो उनके जो पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है और उनके लिए जो बताया गया है, अगर आप वो पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि नजीर के लिए जो थे क्या लॉस थे। और जनाब शमसून के बारे में वो कहते हैं कि वो मतलब जो है ना उन्होंने सारी उम्र जो है वो जो है मैं नहीं पी, ताक का फल नहीं खाया, उनके बाल उनको कभी उस तरह नहीं फिरा बालों पे। सो बाकी जनाब शमसून की कहानी तो होपफुली आप सारों को जो है ना अ, वो पता ही होगी। सो ये तो सारा वो सूरत हाल थी कि जब आप नजारत का जो है ना वाह लेते थे। एक और भी इवेंट है नॉर्मली जो है वो न्यू टेस्टामेंट से कोट होता है, जब जो है वो रबी शाऊल जो है वो अ, गए थे मकदिस के अंदर। तो तब क्या होता है जब नजारत खत्म होती है, मतलब जब जो है ना नजीर इसको एंड कर रहा होता है, सो 3 कुर्बानियां वो लेके जाता है। ओला मेल लैम्ब होता है ओला के लिए, बर्ंट ऑफरिंग के लिए। फीमेल लैम्ब होते हैं खतात के लिए, और रैम होता है शलामीम के लिए। 20 माजा होते हैं, और उनमें से 10 जो है वो मिक्स होते हैं ऑयल के साथ, 10 नहीं होते। उसके बाद वो बाल कटाता है, जितने जो उसके बाल हैं वो मतलब वो शेव हो जा कर देते हैं, उसको उसके काट देते हैं।
और खतात में से जो काहिन को हिस्सा जाता है, काहिन वो लेता है। और उसके बाद जो शलामीम में से है, जो इसका हिस्सा है, वो लेता है। अ, मैं आपको ये बड़ा मतलब बेसिक करके ये बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना ये मकदस के साथ है। सो बाजी जब आप इसको डिटेल में बयान करेंगे, स्पेशली तस्वीरों के साथ अगर ये होगा ना, तो आइडिया हो जाएगा। सो जिस पॉट में जो शलामीम को वो कुक कर रहे होते हैं ना, उसी के नीचे जो है ना आग में वो सारे बाल जो है ना वो फेंक देते हैं। उसके बाद जो है, जो कोहिन जो है वो रोटियां लेकर गोश्त के साथ उसको उसके हाथ पे रखते हैं, और उसके मतलब वो मतलब काहिन का फेस जो है वो उसकी तरफ होता है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब यू कैन पॉसिबली इमेजिन, आप उसका इमेजिन कर लें कि वो उसके हाथ में उसके होते हैं, उसके नीचे उसके हाथ होते हैं, और फिर वो उसको जो है ना वो वेव करते हैं 4 डायरेक्शंस में। और इसके बाद जो है ना वो नजीर जो है वो मैं पी सकता। और ये एक बात क्लियरली पारशा में लिखी है कि अगर नजीर जो है वो किसी भी सूरत में डेड बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है, तो उसकी नज़ारत जो है ना वो मकरूह हो जाती है। वो उसको दोबारा से जो है ना उसका अहद करना पड़ता है, और जितने भी दिन उसने नज़ारत में गुजारे होते हैं वो काउंट नहीं होते। एक और चीज इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या है कि अगर वो गलती से मैं पी ले, लाश की तो समझ आ गई कि यार वो तो नो है ना, बिग नो है कि भाई नज़ारत खराब हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसा हो कि गलती से उसे मैं पी गई, या कोई ऐसी चीज उसने मुंह में डाल ली जो ताक के फल से पैदा हुई थी। सो ये करना जो है ना जो है खता है, लेकिन उसकी नजारत लाश की मानद मकरूह नहीं होती थी। अगर उसने गलती से कोई ग्रेप जूस पी लिया, वाइन पी ली, कुछ हो गया, इससे उसकी नजारत जो है ना वो मजरू नहीं होती थी। लेकिन लाश की इन कांटेक्ट आने में जो है ना जो है नजारत दोबारा से शुरू करनी पड़ती है।